हर्षवर्धन पाटिल जो है कांग्रेस में मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, और 2019 में वो छोड़ दिए, बीजेपी चले गए। 2021 में वो एक रैली में है, वो रैली संबोधित कर रहे हैं, तो कहते हैं लोग हमसे पूछ रहे हैं कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों छोड़ दिए अपनी पार्टी, कांग्रेस क्यों छोड़ दिया? तो हम बोले कि क्योंकि ईडी हमारे चौखट पे खड़ी थी, फोन बहुत आते थे, और अब मैं रात को चैन की नींद सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे कि कौन खड़ा है दरवाजे पे और फोन कर रहा है और कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है। तो वो तो ये सार्वजनिक रूप से बोल ही दिए। संजय राउत भी यही बात कह रहे थे कि देखिए ना, ईडी है, पैसा है, प्रलोभन है। एक सांसद हैं जिनके फादर का मर्डर हो गया, ठीक है, उनके फादर का मर्डर, उनने आरोप लगाया कि उनका वर्डिक्ट आना है, फादर का मर्डर हुआ और आरोप लगा उनके फैमिली में ही, उनके चाचा वाचा किसी पे, तो वो वर्डिक्ट आना है। तो वो उसको मतलब कि अब बताइए ना कि इस तरह की सेंसिटिव चीज के लिए आश्वासन उनको दिया गया। अब ये उनका आरोप है। ये हकीकत है कि सिर्फ राजा भाऊ वाजे अकेले हैं, क्योंकि अरविंद सावंत और अनिल देसाई तो कहीं नहीं जाने वाले थे। जितेंद्र भाई, राजा भाऊ वाजे की क्या कहानी, रो भी रहे थे वो, आप मिले थे ना उनसे? उनको देखा मैंने पार्लियामेंट के अंदर जब आ रहे थे, तो उन अलग गाड़ी में आए थे सिंगल, बाकी 2 लोग तो एक साथ आए थे। तो देखा राजा भाऊ वाजे जब पहुंचे तो उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वापस आते समय काफ़ी उदास थे। और ये भी पता चला कि अंदर जब संजय राउत और उनकी बातचीत हो रही थी तो चेहरे से काफ़ी उनको मतलब ऐसा दिख रहा था कि दुखी थे और बहुत स्थिति उनकी ख़राब थी। तो जब निकले, अभी आज तो वो पहुँचे हुए हैं, महाराष्ट्र पहुँचे हैं, वहाँ भी रिपोर्टर्स जब पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम तो इंटैक्ट हैं, हम इसी पार्टी में रहेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। तो राजा भाऊ वाजे लगातार शुरू से ही उनका मैंने देखा। बाकी के जो सांसद हैं, सभी सांसदों को, जो बागी सांसद थे, सबको फ़ोन लगा करके हमने कल ही ट्राई कर लिया, सबके फ़ोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है किसी सीक्रेट लोकेशन में। अब वो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की कोई जगह हो सकती है। अच्छा। ये भी जानकारी पता चली है। सुन लीजिए जितेंद्र, जो आईबी कवर ये करते भी पता हैं, चला है कि सब लोग एक ही जगह हैं, और एक साथ 20 तारीख को वो लोग स्पीकर के सामने फिजिकली पेश होंगे। आज का दिन पहले चूज किया जा रहा था, लेकिन आज लोगों ने ये सोचा कि आज क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है महाराष्ट्र में, तो इस वजह से नहीं आना है, 20 तारीख को लोग आ सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और वो लोग दिल्ली में ही थे, फ़ोन सबके स्विच ऑफ हैं। बहुत सारे लोगों ने जो फ़ोन रख रखे हैं, उनको अगर अनवांटेड कॉल आती है तो ऑलरेडी वो बताता है कि नेटवर्क बिजी है। अभी देख और ये है, एक बार ट्राई करके पीयूष देखे। प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, ट्रायल मोड। लगातार सारे फोनों पे हम दोनों को पछाड़ दिए, संजय पाटिल, राजा भाऊ वाजे, हम भी लगा रहे, ये भी लगा रहे, ये भी लगा। अब जो 6 सांसद हैं उनमें से बिना नाम लिए एक सांसद है, उनको कॉल करते हैं। हाँ। और देखते हैं कि क्या वो बात करेंगे या उनका फोन लगता है क्या है। तो मैं उनको फोन लगाता हूँ। ओए, फोन लग गया। पूछे। हेलो, पीयूष बोल रहा हूँ आज तक से। हेलो, जी मैं पीयूष बोल रहा हूँ आज तक से। मिलके बात करते भाई साहब। हाँ, आप कौन? आप उनके पीए बोल रहे हैं? आप फोन काट दिया उन्होंने, एक बार दोबारा लगाते हैं। हेलो सर, मैं पीयूष बोल रहा हूँ आज तक से। हाँ, मैं बोला आपको मिलके बात कर। आप कहाँ पर हैं अभी? फोन काट दिया उन्होंने, वो कह रहे मिलके बात करते हैं। जाहिर तौर पे कोई भी मतलब कि अब जो है ना, गोपनीयता सबसे ज्यादा बड़ा तुरुप का इक्का है, वरना पता चला शिवसेना यूबीटी के। और आप लोकेशन पूछ रहे हो जिसकी खोज मैंने निकाल ली है। आपने निकाली, लेकिन आप ये सोचिए कि जिनके फोन स्विच ऑफ थे, फोन अब ऑन हो गए। फोन ऑन हो गई ना, पार्लियामेंट्री मीटिंग हो गई। अब स्थिति एकदम स्पष्ट है, गंगा के जैसे एकदम साफ है अब कि हम उस तरफ जा चुके हैं। तो अच्छा ऐश्वर्या, आप ही बताइए कि हम लोग शिवसेना की बात कर रहे थे, 6 यहाँ से आ गए, तृणमूल के 26 हो गए। किस तरह से, क्या अंदर की कहानी है सरकार के भीतर, किसकी पीठ थपथपाई जा रही है इसको लेके? देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र में डायनामिक्स बदले हैं क्या? क्योंकि शिंदे का दौर उठ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनका कद। और देखिए, बट इसमें मैंने आपको बताया था ना कि एक मौका उद्धव ठाकरे जी को दिया गया था,
24 के अंदर। लोकसभा इलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। विधानसभा लोकसभा में 6 महीने का गैप था, तो उनको बोला गया था कि किसी तरीके से आप आना चाहें, तो ये कार्रवाई जो है तब शुरू हो गई थी, लेकिन सब लोग मान नहीं रहे थे। 2/3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2/3 में एक क्लॉज और है मौसमी, आप देखना, जो ये उद्धव ग्रुप अब जाएगा उस रास्ते पर, जो जितनी मेरी बातचीत हुई है, लॉ ये कहता है कि जब आप किसी के साथ मर्ज करते हैं तो सिर्फ 2/3 MPs नहीं मर्ज करते, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी मर्ज करना चाहिए। टीएमसी में तो उन्होंने भंग कर दिया अपना ऑर्गेनाइजेशन एक दिन पहले, तो टीएमसी तो इसको लेके कोर्ट चली गई। इनका ऑर्गेनाइजेशन अभी भी खड़ा है, शिवसेना यूबीटी का, तो अब इसके ऊपर लीगल लड़ाई होगी और देखना आप, ये कोर्ट जाएगा ही जाएगा मामला। और यही कॉन्फिडेंस जो है, जो संजय राउत जी को था कि हमारे कहीं नहीं जाने। आपने रोने की बात कही, कई सारी पार्टीज और हम कई सारे कैंडिडेट्स को जानते हैं जिनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं होता, तो पार्टी आपको पैसा देती है, आप चुनाव लड़िए। कुछ सांसद जो यहाँ पे थे उनको यूबीटी ने पैसा दिया था, उद्धव ठाकरे जी और बाकी जो उनकी सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने बताया था कि आप इस तरीके से चुनाव लड़िए। जब उन्होंने ये बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत जी ने, तब इमोशनल बाहर निकल के आए। संजय राउत तो गुस्से में थे, वो कह रहे थे कि भाई हमने आपको पैसा भी दिया, आपको सिंबल भी दिया, और आज जब वाकई में हमें ज़रूरत है आप सामने की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो ये यूबीटी जो है वो अब लीगल रूट लेगी कि सिर्फ 2/3 नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन की भी बात है। रिपोर्टर्स ऑफ